मालकिन, हाँ बोलो। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोल, क्या बात करनी है? मालकिन, मैं सोच रहा था कि मैं अपनी बीवी के साथ मनाली घुमाऊँ। हाँ तो इसमें मैं क्या करूँ? वो क्या है ना मालकिन, वो जब हमारी शादी हुई थी ना, तो मैंने उससे वादा किया था कि एक दिन उसे मनाली घुमा के लेके आऊँगा। लेकिन क्या है कि कभी काम के चक्कर में जाना ही नहीं हुआ, इतना टाइम ही नहीं मिला। अब क्या ना, उनकी जो सहेलियाँ हैं, यार दोस्त हैं, वो क्या है कि उसको ताना मारते हैं। तो मैं सोच रहा था कि मैं मनाली घुमाता हूँ उसको लेके। अबे ओए 2 टके के नौकर, तो फिर ये कहानी तू मेरे आगे क्यों बता रहा है? मैं क्या कर सकती हूँ इसमें तेरी हेल्प? वो क्या है ना मालकिन, हमारी शादी को अब 1 साल हो जाएगा, तो मैं सोच रहा था इसी साल उसको घुमा के ले आता हूँ, तो हमारी सालगिरह भी हो जाएगी और वो खुश भी हो जाएगी। यार देख, अब तू ना ये बातें घुमाना बंद कर और मुझे साफ साफ से बता कि तुझे मुझसे क्या काम है, क्योंकि काम होगा तभी तो बोल रहा है। मैंने 15,000 रुपये तो जोड़ रखे हैं, लेकिन 5-6 हज़ार रुपये और ज़रूरत पड़ेगी। वो खर्च नहीं होंगे मालकिन, वो क्या ना, साथ में होने चाहिए ज़्यादा पैसे। वो जब ज़रूरत पड़ेगी ना, तभी मैं काम में लूँगा, और बाकी जब मैं आऊँगा ना, तो वो सारे पैसे मैं आपको लौटा दूँगा। अच्छा, अब आई बात समझ में। तो तुझे पैसे चाहिए थे? अगर तुझे पैसे चाहिए थे तो सीधा सीधा मुंह खोल के मांग लेता ना। इतनी बातें घुमाने फिराने की क्या जरूरत थी और मेरा टाइम वेस्ट करने की? अब तू मेरा आंसर भी सुन ले। मेरे पास तो जैसे फटीचर नौकर को देने के लिए एक फूटी कौड़ी नहीं है, समझ गया ना तू? मालकिन देख लीजिए ना, हो जाए तो। वो क्या ना, मेरी बीवी का बहुत मन है वहाँ जाने का। अगर आप पैसे दे देंगी तो वो भी खुश हो जाएगी और उसका मन बहल जाएगा। देख, तुझे जहाँ जाना है ना तो जा घूमने। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ये, और ना ही ये मेरी सिरदर्दी है। लेकिन मुझसे ना 1 रुपया मत मांग, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है तुझे देने के लिए। अंडरस्टैंड? 1 मिनट, तू जाएगा घूमने तो जाहिर सी बात है कि 2-3 दिन की छुट्टी मांगेगा मुझसे, और अगर तूने छुट्टी ले ली तो फिर मेरे इतने बड़े घर में काम कौन करेगा? मैं? मुझसे नहीं होता ये काम वाम। देख, मैं तुझे साफ साफ वार्न कर रही हूँ कि अगर तूने छुट्टी ली ना तो फिर मैं तुझे जॉब से निकाल दूंगी। वैसे भी यार, तुम गरीब लोग मनाली जाके करोगे क्या? मनाली तुम जैसे लोगों के लिए नहीं बनी है, वो हम जैसे लोगों के लिए बनी है, अमीर लोग, स्टैंडर्ड वाले। तुम लोग तो बस के धक्के खाते हुए जाओगे, गरीबी में पता नहीं क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या घूम पाओगे। जब हम लोग वहाँ जाते हैं ना तो हम लोग बाय कार जाते हैं और ट्रिप को एंजॉय कर पाते हैं। और जितना मोटा खर्चा ना, उतनी फन वाली ट्रिप। तुम लोग क्या ही कर लोगे यार वहाँ जाके? तो इसीलिए अपनी बीवी को ये झूठे सपने दिखाना ना छोड़ दे। इससे अच्छा यही है कि तू उसे रियलिटी दिखा कि मैं एक नौकर हूँ और मेरी औकात कुछ भी नहीं है। मेरी औकात सिर्फ 10-12 हज़ार कमाने की है, तो उतने में मनाली वनाली का नहीं, तू उसको यहीं कहीं ले जाना, जूहू, चिड़ियाघर। मालकिन देख लीजिए ना, हो जाए तो। वो मैंने अपनी बीवी से वादा किया है कि मैं इस साल उसे पक्का घुमा के लेके आऊँगा। आप प्लीज़ कर दीजिए कुछ। बस कर यार, तेरा बहुत हो गया है। मान ही ना, तू तो पैसों पे पैसे मांगे जा रहा है। एक बार बोल दिया नहीं दूंगी तो क्या दूसरी बार मेरा डिसीजन चेंज हो जाएगा? नहीं दूंगी मतलब नहीं दूंगी। नहीं है मेरे पास तेरे को देने के लिए पैसे, और दूसरी बात, ना ही मेरे पास छुट्टी है तुझे देने के लिए, समझ गया ना? तो फिर भलाई तेरी इसी में है, चुपचाप अंदर चल के ना काम कर। बड़ा आया मनाली जाने वाला, और जो तो ये मुझसे इतनी देर से बहस कर रहा है, ये फ्लैट्स वाले देखेंगे क्या सोचेंगे कि 2 टके का नौकर अपनी मालकिन से ऐसे बहस कर रहा है, उनसे जबरदस्ती पैसे मांग रहा है। हाँ, बेइज्जती कराएगा तू मेरी? तुझे ना मुझे नौकरी से निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि तू ऐसे बाज नहीं आएगा। मेरी बात सुन, छुट्टी पैसे कुछ भी मांगे ना तो तू अपनी ये नौकरी ना खो बैठेगा। ध्यान रखियो, कहीं घूमने के चक्कर में भटकता फिरे दर बदर। नहीं मालकिन, नौकरी से मत निकालना, कोई बात नहीं। ठीक है, बढ़िया है, समझ आ गई। तू चाहता ना मैं तुझे जॉब से ना निकालूं? फटाफट से सीधा घर चल चल। शिमला जाऊंगा। सब पानी। साहब, आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। वो साहब, मैं अपनी बीवी को हनीमून पे लेके जाना चाह रहा था। क्या? लेकिन विक्रम, तेरी शादी को तो 1 साल हो गया, तो अभी तक हनीमून पे नहीं गया? वो मालिक, उस टाइम पे ले जा नहीं पाया, कर्जा ही इतना हो गया था। अब जैसे तैसे करके कुछ पैसे इकट्ठे किए हैं, उसी के लिए आपसे 5-7 हज़ार रुपये की मदद चाहिए थी, कर दीजिए। अगर मैं अब बीवी को मना करूँगा तो बुरा मान जाएगी। वो क्या है ना, हमने उससे वादा किया था। हाँ, तुम सही कह रहे हो। अब जब बाहर जा रहे हो तो पैसे तो खर्च होंगे ही होंगे। कोई बात नहीं, तुम उससे पैसे ले लो, अपनी सैलरी में से कटवाते रहना। रुको, मैं भी पैसे मंगवाता हूँ। साक्षी,
हाँ जी सुमित बोलो। वो साक्षी, क्या ना विक्रम को कुछ पैसों की जरूरत है। वो अपनी वाइफ के साथ हनीमून पे जा रहा है तो उसे पैसे चाहिए। एक काम करो, मेरा वॉलेट निकालो, उसमें से 5-7 हज़ार रुपये इसको दे दो। क्या सुमित, इस नौकर ने तुमसे भी पैसे मांगे? मुझसे पैसे मांगे थे इसने, मैंने इसे मना कर दिया था, बता दिया था कि हमारा काम धंधा ठीक नहीं चल रहा, जो ऑर्डर्स है वो बिक नहीं रहे हैं, काम में कोई खास प्रॉफिट हो नहीं रहा है, और अगर प्रॉफिट होता ना तो मैं खुद दे देती इसे। लेकिन इसके ना बात समझ में नहीं आएगी, कितना ढीठ है ये। मेरे मना करने के बाद तुम्हारे पास आ गया पैसे मांगने के लिए। इसका मतलब तो साफ है ना कि इसको लगता था कि मैं झूठ बोल रही हूँ और मैं पैसे देना नहीं चाहती हूँ। अरे छोड़ो साक्षी, क्या छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू बना रही हो? ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें नीचा नहीं दिखा रहा है, तुम पैसे दे दो इसे। बस करो, तुम्हें ना कुछ भी नहीं पता सुमित। और वैसे भी घर गृहस्थी का तुम्हें क्या पता है हाँ कि कैसे होते हैं ये नौकर? तुम्हें नहीं पता, बहुत तेज होते हैं ये, बहुत दिमाग होता है इन लोगों में। देख लो ना तुम अभी इसका दिमाग, मुझसे पैसे मांगे फिर आ गया तुमसे पैसे मांगने। डबल डबल जगह ना ये मुंह मार रहा था। समझ गई हूँ मैं कि ये सब इसने क्यों करा है, मुझे नीचा दिखाने के लिए। और अगर ये 2 टके का नौकर मुझे नीचा दिखाना चाहता है ना, मैं ये सब नहीं झेल सकती। इनफैक्ट तुम्हें पता है सुमित, मैंने से धमकी दी थी कि अगर तू मेरे पास आए ना पैसे मांगने के लिए तो मैं तुझे नौकरी से धक्के मार के निकाल दूंगी। लेकिन देख लो जनाब सीधा तुम्हारे पास आ गए पैसे मांगने के लिए। इसका मतलब तो यही है कि इस आदमी का डर ही खत्म हो गया है, और जिसका डर खत्म हो गया है उस नौकर को मैं अपने घर में रख के करूंगी भी क्या? बहुत हो गया, इसको मैं ना इस घर से धक्के मार के निकालती हूँ। चल निकल, निकल यहाँ से, निकल। मैं ना तेरी ये गंदी शक्ल और नहीं देख सकती। गेट लॉस्ट। अच्छे कैसे व्यवहार कर रही हो तुम इसके साथ? उसने कौन सी बड़ी गलती कर दी? पैसे मांगने तो आया था तुम्हारे पास। नहीं मालकिन, हम आपको नीचा नहीं दिखा रहे, अब मुझे काम से मत निकालिए। मुझे कुछ नहीं सुनना, तू ना यहाँ से अभी के अभी निकल के रहेगा, क्योंकि मैं तेरी शक्ल नहीं देख सकती। और सबका मन करता है घूमने का, तुम्हारा भी करता है ना, इसका भी मन कर रहा होगा घूमने का, इसलिए मेरे पास पैसे मांगने आ गया। इसका ये मतलब नहीं है कि ये तुम्हें नीचा दिखा रहा है। चुप करो सुमित, मैं तुम्हें लाखों बार समझा चुकी हूँ ना कि मेरे मामलों में दखल अंदाजी मत दिया करो। चुपचाप बैठे रहो। तुम्हें इन नौकरों का ना कुछ नहीं पता है, बहुत लालची होते हैं ये, और मुझे ना इससे खुद डील करने दो, मत बोलो कुछ। और तू शर्म नहीं आ रही तुझे? खड़ा खड़ा है पर मेरा मुंह क्या देख रहा है? निकल यहाँ से, समझ गया? और आज के बाद अगर तू इस एरिया के आसपास भी मुझे नजर आया ना तो पुलिस कंप्लेंट करके बोल दूंगी कि तू हमारे एरिया में चोरी कर रहा है। साक्षी, ऐसी छोटी छोटी बातों पे घर के नौकरों को बाहर नहीं निकाला जाता, समझो बात को। कोई बात नहीं साहब, आप रहने दीजिए। मालकिन कोई बात नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। और मालकिन मैं जा रहा हूँ काम छोड़ के, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। ठीक है साहब, मैं चलता हूँ। साक्षी देखो, जो तुमने किया है वो बहुत गलत किया है। तुम्हें उसके साथ कम से कम ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। कितनी बार समझाऊं तुम्हें यार, सेम ही चीज कि घर के मामलों में मत पड़ा करो। तुम अपने ऑफिस का काम संभालो ना। मैं तुम्हारे ऑफिस के काम में इंटरफेरेंस नहीं करती ना, तो तुम मेरे घर के कामों में इंटरफेयर मत करो, समझ गए? मुझे ना अच्छी तरीके से पता है कि घर कैसे चलता है कैसे। ठीक है, जो तुम्हारा मन करे ना तुम वो करो, तुमसे बहस करना बेकार है। हाँ हाँ ठीक है, मुझसे बिना तुम बहस मत करो, जा रही हूँ मैं। हे भगवान, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो मालकिन ने मुझे काम से निकाल दिया? मैंने तो उनकी खूब सेवा की है, मालिक की भी खूब सेवा की है, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया। जब मुझे ज़रूरत पड़ी पैसों की, उन्होंने मना कर दिया। लेकिन मैंने इतने साल उनकी सेवा की है, उन्होंने ये नहीं देखा। वो कहते हैं ना, भलाई का ज़माना नहीं है, सही कहते हैं लोग। हेलो सर, मेरी बात तो सुनिए आप। अरे एक बात सुन तो लीजिए सर। हेलो सर। साक्षी, साक्षी इधर आना। हाँ सुमित, क्या हुआ? साक्षी देखो, मैंने जैसा बोला था वैसे ही हुआ ना, बिल्कुल। क्या बोल दिया और क्या सच हो गया? साक्षी, ना हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है, ना कोई ऑर्डर आ रहे हैं। जो बात तुमने विक्रम को बोली थी ना, आज देखो वो सच हो गई। पर सुमित, मैंने तो ऐसे ही बोला था
ताकि हमें उस नौकर को पैसे ना देने पड़े। साक्षी, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि हमें किसी गरीब को नहीं सताना चाहिए और ना ही उसे उल्टा बोलना चाहिए। हालांकि हमारे बुजुर्ग भी यही कहते हैं कि हमें किसी को सताना नहीं चाहिए, और खासकर गरीबों को। यार पता है, सरस्वती मैया ना कभी भी हमारी जी पे विराजमान हो सकती है, इसलिए हमेशा हमें ना सोच समझ के बोलना चाहिए कि हम किसे क्या बोल रहे हैं। क्या पता साक्षी हमारी बातें सच हो जाए, और वो बात सच हो गई। तुमने उसको पैसे नहीं दिए बल्कि उसको जॉब से भी निकाल दिया। पता है, गलती तुमने की और उसकी सज़ा हम दोनों भुगत रहे हैं। एक ऑर्डर आया था किसी का 50,000 जीन्स का, और उस क्लाइंट ने ना अब वो ऑर्डर भी कैंसिल कर दिया। पता है, उस ऑर्डर को पूरा करने के लिए ना मैंने बैंक से लोन लिया था, और एकदम से उन्होंने मना कर दिया। अब मेरे को परेशानी इस बात की है कि मैं बैंक का लोन चुकाऊंगा कैसे। यार मैंने वो ऑर्डर तो बना दिया, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उस ऑर्डर का करूँ क्या। मार्केट में कोई नहीं खरीद रहा, मार्केट पूरी मंदी है, और बैंक से इतना पैसा लिया है, अब वो कैसे चुकाऊंगा मैं। प्लीज सुमित, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती करी, और ये गलती माफी के लायक भी नहीं है, लेकिन मैं सच में तुमसे दिल से माफी मांगना चाहती हूँ। काश हम उस नौकर को 5-10 हज़ार रुपये दे ही देते, वो भी खुश हो जाता और शायद हम भी हमेशा खुश रहते। शायद उसी की बद्दुआ लगी है हमें। देखो ना, उस दिन मैंने उसे मना कर दिया था पैसे देने के लिए, और आज हमारी ऐसी हालत हो गई है कि हमारे पास सच में किसी की मदद करने के लिए पैसे नहीं बचे हैं। चलो साक्षी, अच्छी बात यह है कि तुम्हें बात समझ में आ गई है। बस अब किसी को भी सोच समझ के बोलना, जो भी बोलो। कुछ अपनी जुबान से ऐसा उल्टा सीधा मत बोलना कि जिससे दूसरों को तकलीफ हो या फिर हमें। और हाँ, तुमने विक्रम के साथ बदतमीजी की थी ना, एक काम करते हैं साक्षी, हम विक्रम के पास चलते हैं और उससे माफ़ी मांगते हैं। आई होप सो कि माफ़ी मांगने के बाद सब कुछ ठीक हो जाए। हाँ सुमित, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हमें विक्रम के पास चलना चाहिए और उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। क्या पता उससे माफ़ी मांगने से भगवान हमारी सारी मुश्किलों को दूर कर दे। चलो आओ, चलते हैं। माफ़ कर दो विक्रम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हारे साथ गलत करके ना हम भी खुश नहीं रह पाए। हमारा सारा बिजनेस बर्बाद हो चुका है। अब हम तुम्हारे पास यही आस लेकर आए हैं कि तुम दिल से हमें माफ़ कर दो और वापस से हमारे घर चलो, वापस वहाँ पर काम करने लगना, और प्लीज़ माफ़ कर दो। अरे नहीं मेम साहब, आप ऐसे माफ़ी मत मांगिए। और हाँ, मैं कल से काम पे आ जाऊँगा। थैंक यू विक्रम। अब चलिए जी, चलते हैं।